हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 हिंदी के राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन परिचय को। तो सबसे पहले हम एक टेबल देंगे, उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देंगे। उसके बाद जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं, पुरस्कार, कविताएं, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। लाइन बाय लाइन पैराग्राफ बनाकर लिखते जाइए। तो सबसे पहले टेबल देख लीजिए। इनका पूरा नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, आप ये वाली स्पेलिंग ही लिखिएगा। नेक्स्ट है जन्म तिथि, तो 23 दिसंबर 1899। जन्म स्थान है बेनीपुरी गांव, मुजफ्फरपुर, भारत। मृत्यु तिथि है 7 दिसंबर 1968। मृत्यु स्थान है मुजफ्फरपुर। इनकी एज क्या रही थी डेथ होने के टाइम? ये 68 ईयर की रही थी। और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय। व्यवसाय लेखक, पत्रकार, कवि, नाटककार, निबंधकार, उपन्यासकार, राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी। तो इतनी सारी चीज़ें इन्होंने की थी, या फिर आप कवि और लेखक भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा साहित्यिक आंदोलन में इनका क्या रोल रहा था। वैसे सारे लेखक साहित्यिक आंदोलन में करते नहीं हैं, जो नए नए लेखक आए हैं, मतलब बाद वाले हमारे, वो सारे साहित्यिक आंदोलनों में ऐड हुए हैं। तो साहित्यिक आंदोलन इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, किसान महासभा में किया था, जन तोड़ो अभियान में भी किया था। इनके पिता का नाम था फुलवंत सिंह, इनकी माता का नाम था ज्ञात नहीं है, और इनकी पत्नी का नाम भी ज्ञात नहीं है। तो इन दोनों ऑप्शन को आप कर सकते हैं कट। अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं, वैसे आपको भी पता होगा नहीं। पुत्र का नाम है डॉक्टर प्रभा बेनीपुरी, तो भाई ये डॉक्टर बन चुके थे। और पुरस्कार इनको मिले थे राष्ट्रीय भाषा परिषद की ओर से। साहित्य में योगदान के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। तो ये सिंगल पर्सन है इन्हें जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। तो अगर ऑप्शन में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इनका नाम याद रखिएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, इसी टेबल को एक पैराग्राफ में चेंज करके लिख देना है, लाइन बाय लाइन सही तरीके से। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो जन्म था वो 1902 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुरी नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिता का नाम फुलवंत सिंह था। इनके जो बचपन में जो इनके माता पिता थे वो इन्हें छोड़कर चले गए थे, मतलब स्वर्गवासी हो गए थे। इनकी जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी ने किया था और इनकी बुआ की देखरेख में हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्व इनका जो शिक्षा क्रम था वो टूट गया था। मैट्रिक तक की परीक्षा तक मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्व इनका शिक्षा क्रम टूट गया था, और सन 1920 में ये गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। इसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में विषादर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था और देशवासियों से देशभक्ति की भावना को जागृत करने की बहुत कोशिश की थी। ये अंग्रेजी शासन के दौरान देशभक्ति की ज्वाला भड़काने के आरोप में अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत की थी। ये अंग्रेजी शासन के दौरान देशभक्ति की ज्वाला भड़काने के आरोप में अनेक बार जेल भी गए थे। और रामचरितमानस के अध्ययन से इनकी जो रुचि थी वो साहित्यिक रचना की ओर और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। राष्ट्रमाता के साथ साथ इन्होंने माता सरस्वती की भी आराधना करना स्टार्ट कर दिया था। अधिकांश ग्रंथों में इनकी जो रचना थी वो अधिकांश जो ग्रंथ थे उनकी रचनाएं इन्होंने जेल में रहकर ही की थी। वहाँ पर इनके पास फुल टाइम भी था, बैठे हुए थे। और इस आजीवन साहित्य साधना को करते हुए सन 1968 में इस नश्वर संसार को छोड़कर ये अमर लोक में प्रस्थान कर गए थे। तो ये जो लास्ट वाली लाइन रहती है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि मर गए थे, या ये चीज़ें नहीं लिख सकते आप, क्योंकि वो एक सम्मानित व्यक्ति रहते हैं। तो ये लाइन इसलिए थोड़ी सी अलग बनाई जाती है और सही तरीके से लिखी जाती है। इसके बाद आता है हमारा राम वृक्ष बेनीपुरी जी का साहित्यिक योगदान क्या रहा था। तो इनका बेनीपुरी जी छात्र जीवन में ही पत्र पत्रिकाएं लिखने लगे थे। पत्रिकाओं से ही उनका साहित्यिक साधना में जो ध्यान था वो और ज़्यादा बढ़ने लगा था। साहित्यिक साधना का प्रारंभ होने लगा था। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करके पत्रकारिता में विशेष सम्मान प्राप्त किया था। एक अलग ही ओहदे पर इन्हें देखा जाने लगा था। हिंदी साहित्य सम्मेलन में
संस्थापकों ने भी ये माना था कि बेनीपुरी जी नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, यात्रा, वृत्तांत आदि साहित्यिक विधाओं में अपनी लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य के भंडार से विपुल वृद्धि की। ठीक है, ये लोग भी मानने लगे थे कि इन्होंने एक विपुल वृद्धि की थी। नाटकों में इन्होंने अपने युग की झलक देकर अपनी राष्ट्रीय भावना का परिचय देना स्टार्ट कर दिया था। इसके उपन्यास और कहानी में देशभक्ति और लोक कल्याण की भावना पाई जाती है। बेनीपुरी जी राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुरूप साहित्यिक सृजन करने वाले उत्कृष्ट कोटि के साहित्यकार रहे थे। इसके बाद हम इनकी रचनाओं को देखेंगे। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार। इन्होंने साहित्य की विविध विधाओं में ग्रंथ रचना की थी। इनकी रचनाओं में विवरण सा निम्नलिखित इनकी जो रचनाएं थी उनमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले उपन्यास देख लीजिए, पतितों के देश में। सेकंड, कहानी सहाय, चिंता के फूल। थर्ड, नाटक, अम्बापाली सीता की माँ, रामराज। और निबंध संग्रह है गेहूं और गुलाब, बंदेवाड़ी, विनायको मसला। रेखा चित्र और संस्मरण की बात करें तो माटी की मूर्तें, लाल दारा, जंजीरें दीवारें, मील के पत्थर। जीवनी है महाराणा प्रताप, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो पैरों में पंख बांधकर उड़ते चले। आलोचना और पत्र पत्रिकाओं में बालक, तरुण भारती, युगक, किसान मित्र, जनता, हिमालय, नारी धारा, चुन्ने मुन्ने, ये सारी इनकी पत्र पत्रिकाएं थी। देख लीजिएगा, याद कर लीजिए अच्छे से, ये चीज़ें कट नहीं करनी है, इन सारी चीज़ों को लिखना है आपको। काफ़ी शॉर्ट में पहले ही कर दिया है, और ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो मार्क्स हो जाएंगे कट। इसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी जी का लास्ट में हम देखते हैं कि भाई साहित्य में इनका स्थान क्या रहा था। तो बेनीपुरी जी ने हिंदी की विविध विधाओं में साहित्यिक सृजन किया था, और फिर भी वो ललित निबंधकार, रेखा चित्रकार, संस्मरण लेखक तथा पत्रकार के रूप में विशेष उभरकर सामने आते हैं। ये शब्दों के जादूगर रहे थे, भाषा के सम्राट रहे थे और व्यंग प्रधान चित्रात्मक शैली के समर्थक लेखक रहे थे। इन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से हिंदी साहित्य को मात्र एक गुण दोनों दृष्टियों में समृद्ध किया है। तो इन्होंने साहित्य में अच्छा खासा स्थान लिया था अपना। इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे थे, बहुत सारी रचनाएं की थी, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं लिखी थी। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जीवन परिचय के साथ। थैंक यू सो मच।